सपोज आप किसी पब्लिक प्लेस पे कोई ज़रूरी बात कर रहे हो या स्पीच दे रहे हो और कोई आपकी बात ना सुन रहा हो या सब बोर हो रहे हो। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होता है ना। मेरे साथ भी हुआ है। ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट हो या किसी ऑफिस का स्टाफ। पर आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जो मैंने भी यूज किया और मेरे को बहुत हेल्प किया है, आपको भी करेगा। एंड आई कैन डेफिनेटली से ये वीडियो देखने के बाद आप पब्लिक प्लेस पे कुछ भी बोलोगे, लोग आपकी बातों पे अटेंशन ज़रूर देंगे। पहली टिप, ड्रेसिंग इज़ मस्ट। एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप चाहते हो लोग आपकी बात सुने तो ड्रेसिंग सेंस मतलब सिर्फ कपड़ा पहनना नहीं होता है, आपके बाल, आपके बियर्ड, ये भी सेट होना ज़रूरी है। और ड्रेसिंग सेंस मतलब ये भी नहीं है कि हर बार नया फैशन पहन के जाना है। आप जो भी कपड़ा पहन के जाओ वो अच्छे से प्रेस होना चाहिए, कहीं से फटा नहीं होना चाहिए, पुराना जैसा नहीं दिखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल लोगों की या जो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं उन लोगों की ड्रेसिंग सेंस कितनी अलग होती है। आपको अपना लुक भी सही रखना है। लुक मतलब आपको हमेशा हाइजीनिक रहना है, आप में से कोई स्मेल ना आ रहा हो। अगर आप ऐसे ही लोगों के सामने बोलने चले जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता और वो आपके बातों को इग्नोर करेंगे। हर इंसान चाहता है कि उसको कोई समझदार इंसान समझाए। दूसरा टिप, नो कॉन्फिडेंस नो अटेंशन। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको स्टेज पे जाने पे डर लगता है। वो जब स्टेज पे जाते हैं या बहुत लोग के सामने कुछ बोलने जाते हैं तो वो लोग कांपने लगते हैं और इसको हम लोग स्टेज फियर का नाम देते हैं। इसको दूर करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप जितना हो सके उतना लोगों के सामने बोले, जितना हो सके उतना स्टेज पे बोले। इससे आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं है या आप उदास होकर बोल रहे हो तो ये आपका इंप्रेशन ख़राब करेगा। और अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खोने लगोगे तो आपसे बोला भी नहीं जाएगा और आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। कॉन्फिडेंस लाने का एक ये तरीका है कि आप जब स्टेज पे जाओ या बहुत लोग के सामने बोलने जाओ तो आपको ये नहीं सोचना है कि उनको बहुत कुछ आता है। आपको बस ये अपने दिमाग में रखना है कि उन लोग को कुछ भी नहीं आता है, वरना आप डरने लगोगे कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। और अगर आपसे कहीं गलती हो जाती है तो आपको डरना नहीं है, जस्ट स्माइल, सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। तीसरा टिप, डोंट बी टू स्ट्रिक्ट, बी फ्री। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो पब्लिक प्लेस पे बोलते हैं तो या तो अपने हाथ को फोल्ड कर लेते हैं या जेब में डाल लेते हैं, बट ये गलत तरीका है। अगर आप अपने हाथ फोल्ड कर लोगे या जेब में डाल लोगे तो लोगों को लगेगा कि आप उनके बॉस हो और आप उनको डांटने की कोशिश कर रहे हो, और लोगों को डांट सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हो सके तो अपने हाथ को फ्री रखिए और अपने बातों के हिसाब से अपने हाथ को भी मूव करिए। और अगर आपके पास प्रॉपर प्लेस है तो आप चलते चलते उनको समझाइए। इससे उनको लगेगा कि उनको कोई मेंटोर समझा रहा है और वो अपना सवाल भी आपके सामने फ्रीली पूछ सकेंगे। उनको काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस होगा इससे। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा, स्कूल में जब भी टीचर को कुछ समझाना रहता है तो हमेशा घूमते घूमते समझाते हैं। चौथा टिप, बी श्योर यू विल स्प्रेड पॉजिटिविटी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी से उदास होकर बात करते हो तो आप सामने वाले को भी उदास कर देते हो। इसीलिए आप कभी भी अगर पब्लिक प्लेस पे बोलने जाए या स्पीच देने जाए तो हमेशा पॉजिटिव होके दे। आपके बातों में वो दुखी नहीं, वो पॉजिटिव वाली वाइब आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई भी आपका दुख सुनने नहीं बैठा है। और जब भी आप स्टार्ट करें तो एक हल्की सी स्माइल से स्टार्ट करें। इससे लोगों के मन में भी पॉजिटिविटी आएगी और वो आपकी बातों को और इंटरेस्टिंग वे से सुनेंगे। और हो सके तो बीच में उनको थोड़ा सा हंसा भी दें, इससे उनका ध्यान और आपकी तरफ आ जाएगा। पांचवा टिप, मेक श्योर व्हाट यू आर स्पीकिंग, बी लॉजिकल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक में जब बोलने जाते हैं तो कुछ भी बोलने लगते हैं जो उनके मन में आता है, कुछ भी इलॉजिकल। बट ये आपको नहीं करना। आप जब भी बोलने जाए तो कुछ भी इलॉजिकल मत बोलो, और बोलने से पहले हमेशा सोचो कि कहीं आपकी बातें किसी को हर्ट तो नहीं कर रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो नहीं पता वो भी आपको पता है ऐसा एक्टिंग करो। नहीं, आपको कभी शो ऑफ नहीं करना, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जो भी बोलो उसके बारे में आपको अच्छे से पता हो, ताकि बीच में अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछ भी दे तो आप उसका जवाब अच्छे से दे पाओ। तो ये वो 5 टिप थे जो आपको बहुत काम आएंगे। एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू गाइस।